श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान का प्रकट हो समुद्र मंथन की आज्ञा देना और उसके लिए मंद्रांचल पर्वत का लाया जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सबके स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति की, तो उसे सुनकर हजारों सूर्य के समान तेज वाले भगवान प्रकट हुए। उनके उस अद्भुत प्रकाश से देवताओं ने के नेत्र चकाचौंध हो गए। उसमें न तो वे अपने को ही देख सके और न आकाश, दिशा और पृथ्वी को ही देखने में समर्थ हुए। तब भला वे भगवान को कैसे देखते? परंतु शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने देख लिया। भगवान की वह मूर्ति मरकत मणि के समान श्याम वर्ण की और बहुत ही स्वच्छ थी। उसमें कमल के समान भीतर वाले भाग में लाल वर्ण का नेत्र था और उस मूर्ति पर तपाए हुए स्वर्ण के समान रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था। सब अंग प्रसन्न और सुंदर थे। उनकी भौहें बहुत ही मनोहारिणी थी और मुख बड़ा ही सुंदर था। उस मूर्ति पर बड़ी बड़ी मणियों से जड़ा हुआ मकुट रखा हुआ था और वह बहुतों से बहुत सुसज्जित था। उनका मुख कमल चमकते हुए कुंडलों से शोभित हो रहा था और उनकी करधनी में मणियों के समूह गुथे हुए थे। भगवान की वह मूर्ति कड़े, हार और पायजेब से खूब सजी हुई थी। गले में कौस्तुभ मणि पड़ा हुआ था और वे अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे। वे अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए तथा इस प्रकार वे अपनी सब शक्तियों से संपन्न परम ऐश्वर्य युक्त वहां आ प्रकट हुए। तब उन परम पुरुष को वहां इस प्रकार से प्रकट होते देखकर पृथ्वी में पड़े हुए देवताओं सहित ब्रह्मा और शिव जी ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आप जन्म, स्थिति और मरण तीनों अवस्थाओं से रहित हैं। आप निर्गुण, मोक्ष, सुख के समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अपरिमित मूर्ति वाले और बड़े ही महानुभाव हैं। हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा तांत्रिक विधान से सर्वथा ही पूजनीय है। हे घातः, हे विश्वमूर्ते, हम सब अपने सहित एक आप में ही तीनों लोकों को सन्निहित देख रहे हैं। यह संसार उत्पन्न होने से पहले आप ही में था और नाश पर्यंत भी आप ही में रहा और नाश के अनंतर भी आप ही में रहा। इस कारण जैसे घट का आदि, मध्य तथा अंत मिट्टी है, वैसे ही संसार के लिए आप हैं, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। आप ही अपनी माया द्वारा इस संसार को रचकर उसमें प्रविष्ट हैं। इसलिए तो गुणों के रूपांतर होने पर भी विवेक युक्त शास्त्रज्ञ और योगी आपको निर्गुण ही समझते हैं। जैसे मनुष्य उचित उपायों द्वारा ईंधन में अग्नि को, गौ में घी को, पृथ्वी में अन्न और जल को तथा उद्यम में जीविका को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग बुद्धि द्वारा गुणों में आपको प्राप्त होते हैं। हे कमलनाथ, हे नाथ, हम लोग बहुत समय से आपके दर्शन की चाह किए यहाँ एकत्र हैं। सो आज आपको इस प्रकार रूप धारण कर प्रकट हुए देखकर वैसे ही कृतार्थ हो गए हैं, जैसे वन की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा के जल को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। हे प्रभु, अब कृपा करके हम लोगों का वह कार्य करने का उद्योग कीजिए जिसके लिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। हे ईश्वर,
मैं, ब्रह्मा, शिव, देवता और दक्ष इत्यादि आपकी अपेक्षा वैसे ही अलग भासित हो रहे हैं जैसे अग्नि की अपेक्षा चिंगारियां भासित होती हैं। सो हम लोगों को अपने कल्याण का मार्ग ज्ञात नहीं होता है। इससे आप हम सब देवताओं के कल्याण के लिए कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे दैत्यों के बल का सर्वथा ही नाश हो जावे।